बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ इस चैनल पर, ऐसा घरेलू टोटके के साथ साथ कुछ मालूमाती बातें भी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि हर दूसरी लड़की का मसला है। पाकिस्तान में हर दूसरी लड़की इस मसले से दो चार है, जो कि है हैज़ की बंदिश, इर्रेगुलर पीरियड्स। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मैंने बहुत सोचा। इससे पहले जो मेरा चैनल था जो कि बंद हो चुका है, वहाँ पर भी मुझे बहुत से कमेंट्स आए, इस चैनल पर बहुत से कमेंट्स आए, पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप इस पर कुछ बात करें ताकि हमारे जो है मसले मसाइल वो हल हो सकें। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि इर्रेगुलर पीरियड की पीछे क्या वजूहत हो सकती है। सबसे पहले आप अपनी एज को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कहीं आपको मीनोपॉज तो नहीं हो रहा। 45 और 55 की एज के दौरान जो है वो औसत उम्र जो है वो पाकिस्तान में ये है मीनोपॉज की। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा और अपनी लेडी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाइएगा ताकि वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपकी जो चेकअप के ज़रिए आपको बता दे कि आपके पीरियड मुस्तकिल तौर पर रुक गए हैं। एक तो ये वजह जिसकी रुकने की वजह से ये है, और कई लोगों को आजकल बल्कि 35 की एज में भी मीनोपॉज हो रहा है। वो आप अपना लाइफस्टाइल आपका जो है वो एक्सरसाइज ना करना या फास्ट फूड खाना, घर का खाना ना खाना और जल्दी जल्दी में खाने को ज़्यादा हजम ना करना और ये तमाम चीज़ें, बैठे रहना, बैठ के काम करना, तो जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा मसले से दो चार हैं। जो 35 की एज में जिनको रुक रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत हैरानगी की बात है कि इस तरह नहीं था पहले। तो खैर उन लोगों की मैं आज लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनके इर्रेगुलर हुए हैं और वो अपने चेकअप के बाद वो बिल्कुल क्लियर हैं। जिसको जैसे कि कुछ लड़कियों को पीरियड रुकते हैं तो वो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन या अम्मी से बात करती हैं, तो अगर वो डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उनको सिस्ट आती है तो पहले सिस्ट का इलाज कराएँ। सिस्ट भी जो है वो दवाइयों से चली जाती है या तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है अगर बड़ी हो गई तो इसकी वजह से भी रुक जाते हैं। और खून की कमी की वजह से भी रुक जाते हैं। और इसके अलावा खुराक की जो खुराक आप कम खाती हैं, जिसमें खून बनाने वाली खुराक नहीं खाती, तो उसकी वजह से भी आपको इर्रेगुलर हो जाते हैं। आम के सीज़न में आम बहुत खाना है, अगर आम का सीज़न नहीं है तो आपने खजूर और अंजीर का जो है ना वो इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपको शोरबे वाली चीज़ें खानी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। और क्योंकि जब इर्रेगुलर पीरियड हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने लड़कियों को नहीं होते, सबसे पहले तो आपने चेकअप कराना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये ना हो कि आप चेकअप के बगैर ही इस टोटकों को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 6 महीने रुके हुए पीरियड को भी, ये जो टोटके मैं आपसे 3 लेकर आई हूँ, ये 6 महीने रुके हुए पीरियड को भी जारी कर देते हैं। इतने इफ़ेक्टिव जो है वो ये, इतने कारामद और इतने मुफीद, और इसका रिज़ल्ट जो 100% अल्हम्दुलिल्लाह है। तो सबसे पहले आपने चेकअप करवाना है कि आपको क्या मसला है, उसके बाद इन 3 टोटकों पर आपने अमल करना है। अच्छा, टोटकों की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूं कि जब पीरियड रुकते हैं तो उसके जो है वो सबसे पहले आपका जो है ना पेट का निचला हिस्सा जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो पीरियड रूटीन ख़राब होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ की सूरत में भी आप जो है वो पीरियड जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके भी पीरियड जो है वो रूटीन ख़राब हो जाती है। कब्ज़ का भी आपको इलाज करवाना चाहिए। आपको इस तरह की खुराक लेनी चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आपने पपीता खाना है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें खानी जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जिन लोगों की पीरियड रुकते हैं उनके फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाजमी बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। ना होने की सूरत में लड़कियों को भुगतना पड़ता है तो बेचारी वो परेशान हो जाती हैं। तो ये इर्रेगुलर होने नहीं चाहिए। टोटकों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टोटके की तरफ चलते हैं, ये हैं गाजर के बीज। ये आप देख रहे हैं गाजर के बीज हैं, इसको तुख्मे गाजर भी बोलते हैं। पंसारी की दुकान पे आप जो है वो तुख्मे गाजर के नाम से भी आप इसको ले सकते हैं। ये आपने ले लेने हैं, काफ़ी क्वांटिटी में ले लीजिएगा, यानी कि आपने तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम लेकर आपने घर में रख लेने हैं। उसमें से आपने 1.5 खाने का चम्मच, क्योंकि ये 2-3 दिन आपने करना है। ये जब आपको पीरियड का टाइम हो, जैसे आपकी 16 को डेट है तो आपको 17 तारीख चढ़ गई है, 18 चढ़ गई और आपको नहीं हुआ तो आपने फिर शुरू कर देना ये, तो फिर भी इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। 1.5 खाने का चम्मच आपने गाजर के बीज लेने हैं, जिसको तुख्मे गाजर कहते हैं, और छोटा सा एक टुकड़ा आपने गुड़ का लेना है, वो भी पुराना गुड़, वो भी पंसारी की दुकान से मिलेगा। उसको बोल के कहिएगा कि पुराना गुड़ चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आपने 1.25 गिलास पानी या 1 गिलास बड़ा गिलास पानी लेकर उसमें आहिस्ता चूल्हे पर पकना शुरू कर दे। तेज़ चूल्हे पर नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ चूल्हे पर पानी सूखेगा, जोशांदा नहीं बनेगा, सिर्फ पानी ड्राई होगा।
आहिस्ता चूल्हे पे वो आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा तो उसका अर्क निकलेगा गाजर के बीज का, और गुड़ का जो है वो असर जो है वो उस पानी में आएगा। तो आपने उसको छलनी में डाल के छान के रात को सोने से पहले पी लेना। खाना आपने तकरीबन 7-8 बजे खा लेना। खाने की रूटीन आपने ख़राब नहीं करनी कि रात को 11-12 बजे तक आप खाना खा रहे हैं। ये खाने की जो रूटीन आप ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो है वो पीरियड रुक जाते हैं, क्योंकि पेट को भी खाली रखना चाहिए, तभी पीरियड जो है वो रेगुलर होते हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी बहुत सी ख़वातीन ने कि रमज़ान के महीने में जितने भी इरेगुलर रहे हों वो पूरे साल में, लेकिन रमज़ान में आपकी रूटीन ठीक हो जाती है, क्योंकि आपका पेट खाली होता है। पेट को खाली जितना रखेंगे उतना आपके जो है ना इंटरनल जो है वो मसले मसाइल कम ही होंगे। तो ये रात को आपने तकरीबन 9-9:30 जब आपने सोना हो उससे 1 घंटा पहले आपने पीना, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। और दूसरा टोटका ये है कि आपने 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून आपने मेथी दाना लेना है। तो मेथी दाना आपने 1 टेबल स्पून लेकर 2 कप पानी में जोश दे लें। उबाल आ जाए उसका भी स्लो फ्लेम पर आपने पकाना है। जब 1 कप रह जाए तो आपने उसको भी छान के वो पानी पी लेना है। ये दूसरा टोटका है। ये अलग अलग टोटके हैं, एक ही दिन वाले जो है ना, एक ही टाइम पे ये तीनों टोटके नहीं आजमाने। जिन लोगों को जो चीज़ सूट करती है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों को मेथी दाने की तासीर बहुत गर्म होती है तो नहीं बर्दाश्त कर सकते इतना गर्म जो है वो उसका जशांदा, तो गाजर के बीज वाला इस्तेमाल कर लें। तीसरा टोटका जो है, गर्म दूध लेना है आपने, 1 प्याली गर्म दूध लेना है और उसमें आपने चुटकी सी हल्दी डाल के और उसमें चीनी डाल के या शक्कर डाल लें। तो अंडा तोड़ के आपने कच्चा अंडा कोई भी हो, चाहे देसी हो चाहे फार्मी अंडा हो, आपने तोड़ के अंडा उसमें फेंटना है, अच्छी तरह फेंटना है और उसको आपने पी लेना। गर्म दूध को वो पी लेना है आपने रात को सोने से पहले। ये भी अलग है, ठीक है। जब आपकी डेट निकल चुकी हो, 2-4 दिन ऊपर हो गए हों, और उस वक्त आपने ये काढ़ा जो है वो पीना शुरू कर देना है। और जब पेन हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो, लेकिन आपको पीरियड ना हो रहे हों, तो आपने 4-5 दिन इसको लगातार पीना है। और जब पीरियड हो जाए तो तब भी 2 दिन आपने लाजमी पीना है, क्योंकि उसका फ़्लो जो है वो ठीक रहेगा। रुक रुक के जो होते हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। जिस दिन आपने अंडे वाला करना है, फिर दूसरे दिन भी अगर आपको दिल चाहे तो अंडे वाला कर लें, वरना गाजर वाला कर लें। यानी कि एक ही दिन में आपने तीनों टोटके नहीं इस्तेमाल करने। ये तीनों टोटके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और असर करते हैं फ़ौरन। और सुबह उठ के निहार मुँह, जैसे आपका पेट अभी खाली है तो आपने तेल की मालिश करनी है। और तेल की मालिश किस तरह करनी है और कहाँ पे करनी है वो मैं बता देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को इस वक्त तेल लगा के बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से वो तेल की मालिश करनी है, ताकि हमारी जो रगें सूख चुकी हैं तो वो जो है वो नरम हो, तो फिर हमारे रूटीन जो है वो ठीक हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, तेल लेना है कोई सा भी, जिसमें बादाम का ले लें, सरसों का ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कोई भी आपने तेल ले लेना है। और उसको हाथों पे थोड़ा सा लगा के और आपने नाफ के नीचे से तेल लगाना शुरू करना है और अंगूठों की मदद से थोड़ा ज़ोर लगा के आपने दोनों ओवरीज की तरफ लेकर जाना है और ऊपर फिर लेकर आना है, फिर नीचे लेकर जाना है, फिर ऊपर लेकर जाना है। इस तरह आपने 5-6 मिनट आपने इसका मसाज करना और ज़रा ज़ोर लगा के। रगें जो है वो अकड़ी हुई होती है, सख्त हुई हुई होती है, खुश्क हुई हुई होती हैं। यह हिस्सा जो है ना नरम हो जाएगा तो फिर भी आपकी रूटीन जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये उस वक्त करना है जब आपकी पीरियड रूटीन का टाइम आया हुआ हो। तो ये जो है ना, ये तीनों टोटकों के अलावा आपने सुबह निहार मुँह जब ये करना है तेल वाला काम, तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन जो है वो ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना की बुनियाद पर। ये नहीं कि आपने अभी रूटीन ख़राब हुई है, हुए मैं तो अभी एक्सरसाइज कर लूँ, नहीं। आपने हल्की फुल्की वॉक रोज़ाना ही रखनी है, रोज़ाना वॉक रखनी है। या अगर वॉक नहीं कर सकते तो घर में एक छोटी सी जगह मुख्तस कर लें, योगा करें, उसको अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करें। हर काम बैठकर ना करें, कुछ उछल कूद करें, क्योंकि आजकल लड़कियां जो हैं वो मोबाइल के साथ लगी रहती हैं या कंप्यूटर के आगे बैठी रहती हैं, तो वो बैठने के काम ज़्यादा करने की वजह से भी ये मसले मसाइल हो जाते हैं। थोड़ा एक्टिव हों, अपनी बॉडी को थोड़ा हिलजुल करवाएं, तो तब भी ये मसले मसाइल जो है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये तमाम ही ख़वातीन के लिए मैंने बता दिया है। और जिन ख़वातीन की एज ज़्यादा हो चुकी है वो सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को बताएं, और जिनकी अगर एज नहीं भी इतनी ज़्यादा तब भी वो डॉक्टर्स को बताएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको सिस्ट हुई भी हो। जो लड़कियाँ इस एज की नहीं हैं कि जिनको पीरियड रूटीन इरेगुलर हुई है और वो अभी मेनोपॉज नहीं हुआ, तो वो भी अपने डॉक्टर के पास जाएं। शायद उनको सिस्ट हुई भी हो, या वो प्रेग्नेंट हुई भी, अगर वो मैरिड है तो वो प्रेग्नेंट हुई हो, या वो बच्चों को दूध पिलाने की सूरत में भी जो माएँ बच्चों को फीड करवाती हैं उनके भी पीरियड जो है वो रुक जाते हैं।
या जहनी दबाव की वजह से, टेंशनों की वजह से भी पीरियड रुक जाते हैं और बल्कि अर्ली एज में मीनोपॉज हो जाता है। और टेंशनें जो है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपकी घरेलू नकचाकियाँ और जो ये परेशानियाँ होती हैं, ये लड़ाई झगड़े होते हैं या ख़ानदानी झगड़े होते हैं, तो उसकी फ़िक्र तो उसकी फ़िक्र, भाई उसकी फ़िक्र उसको हो ना, हमें क्यों हो। हम क्या लड़कियां जो हम हमारा इंटरनल जो मसले मसाइल ख़राब होते हैं ना, हमें टेंशन से ज़्यादा होते हैं, तो खुदारा टेंशन ना लिया करें। टेंशन से आपके इतने बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं कि फिर आप जितना मर्जी इलाज करा रहे हैं फिर आपका वापस नहीं हो सकते। तो लोगों की टेंशनें लेना छोड़ दें, बल्कि अपने घर में जो टेंशन होती है उसको भी जो ना इग्नोर करें। तो जब आपको टेंशन हो ना, बाहर निकल जाया करें, वॉक करने शुरू कर दिया करें। वॉक से बहुत ज़्यादा माहौल चेंज होता है, थोड़ी चीज़ें देखते हैं बंदा, इधर उधर माइंड होता है तो फिर रिलैक्स मिल जाता है। तो अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे उतनी आपके जो है ना मसले मसाइल जो है वो इस तरह के नहीं आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम टोटकों पर अमल करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये टोटके कैसे लगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।